हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सबको हर हर महादेव। सावन चल रहा है, आप सभी लोगों को हैप्पी सावन। तो गाइस देखिए, यहाँ पे हम लोग निकल चुके थे एक जगह जहाँ पे दुबई मेला लगा था कानपुर में। और मेरे बच्चे बहुत दिन से कह रहे थे, तो बारिश इतनी हो रही थी ना कि किसी दिन मौका नहीं लग रहा था कि हम लोग जा पाएँ। भेजना तो मेरे में ठीक है भैया, ये तो काम होता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेले के अंदर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर से हैंड वर्क करके रखे गए हैं। ये सब देखिए कितने सुंदर हाथी हैं, सब छोटे बड़े साइज, हर साइज के हैं। तो बच्चों के पेपर भी होने वाले थे, बच्चों के पेपर हो गए और बारिश भी नहीं हुई थी उस दिन, तो काफ़ी अच्छा मौसम हुआ था। तो हम लोग निकल गए थे दुबई मेला में। तो यहाँ पे सब हमारी फ्रेंडें हैं, सब हम लोग साथ ही में गए थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, जाते ही ख़रीदारी में जुट गए और उसके बाद जो भी सामान था उस सबको देखा हम लोगों ने। एक चीज देख लें, 320 के 6 ये 250 का, ये 100 के 6। चलना होगा तो यहाँ पे कांच की बहुत बड़ी दुकान थी, आप कुछ भी ले सकते थे, किचन सेट वगैरह जो भी आपको, ग्लास बाउल जो भी मतलब चीज़ें होती हैं सब कुछ। तो वहाँ से हम लोग लिए और उसके बाद हम लोग आ गए थे अब दूसरी स्टॉल पे, जहाँ पे अचार हर वैरायटी की थी, मतलब हाथ से ही बनाया हुआ था। मतलब यहाँ पे अधिकतर चीज़ें हाथ की कलाकारी थी। तो वहाँ पे अचार लिया हम लोगों ने, मतलब 2-3 तरीके के लिए हम 250-250 ग्राम करके। उसके बाद यहाँ पे आए मेले में, मतलब बहुत सारी चीज़ें थीं और ये सब बाहर की चीज़ें थी, मतलब कुछ यूनिक नई चीज़ें थी। जैसे दुबई मेला में सब बाहर से चीज़ें लगाई जाती हैं, तो उस तरीके की थी, कुछ नया था। मतलब बहुत सारी चीज़ें देखी भई थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो नई नई थी। तो यहाँ पे देखिए सोफ़ा वगैरह भी है, ड्रेसिंग टेबल है और डाइनिंग टेबल, बेड वगैरह जिसको भी लेना है यहाँ पे परचेस कर सकता है। बहुत अच्छा मतलब ये था। बहुत दूरी में ये मेला, दुबई मेला लगाया गया था और आपके हर शहर में लगता होगा, आप लोग को भी पता होगा। तो बस ऐसे ही हम लोग का एक दिन प्रोग्राम बन गया कि नहीं अब निकलना है, तो हम लोग गए थे। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड है, उनके बच्चे हैं, सब कुछ साथ ही में हम लोग गए हैं और बहुत सारी मस्ती की यहाँ पे। और बताएं, यहाँ पे गाना चल रहा था, तो मैं अपना वॉइस ओवर कर रही हूँ इसलिए कि कॉपीराइट लगने का टेंशन रहता है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए एक्सेसरीज़ के उस पर दुकान पे। तो बिटिया ने मेरी ब्रेसलेट वगैरह लिया और यहाँ पे साड़ियाँ बहुत मतलब कम रेंज में, रीज़नेबल रेंज में, अब बहुत सुंदर सुंदर कॉटन की साड़ियाँ थी, सब बाहर से लाई गई थी। मतलब केरला और कहते नहीं है वहाँ से, बनारस की बनारसी साड़ियाँ, ये सारी चीज़ मिक्स थे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक दाम वाले वहाँ पे स्टॉल पे आ गए और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने ली और काफ़ी घरेलू चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं जो आपके किचन में, आपके घर में काफ़ी ज़रूरत की होती हैं। तो बस ऐसी जगह पे जाना चाहिए, एक ही साथ सारी चीज़ें मिल जाती हैं और रेट भी सही था, मतलब 40 रुपया पर सामान के ऊपर लगाया था, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी थी। होता ना 10 रुपया मतलब हर माल, 20 रुपया हर माल, लेकिन ये 40 रुपये का एक मतलब हर पीस था। बट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्क्रब लिया, एक डिब्बा लिया और बहुत सारी चीज़ें ली जो कि मैं वीडियो में नहीं दिखा पाई आपको। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड भी अपना जो जो चीज़ें उसको लेनी थी, ज़रूरत थी, वो भी ली और हम लोग ने सामान भी ली, मस्ती भी की, बहुत अच्छा लगा मतलब बहुत। और यहाँ पे टिकट था ना 50 रुपया पर इंसान के ऊपर, तो मतलब बच्चों का भी ऐसा फ्री था, यानी हाफ था सबका 50 रुपया पड़ेगा। हमारी बिटिया और हमारा बेटा तीनों गए थे, तो हम लोग कह रहे थे करना पड़ता ही है। उसके बाद हम अचानक से ऐसा होने लगा
लगा। और मेरे बेटे की भी तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि इतना वो उछल कूद कर रहा था ना झूलने के लिए, इतना एक्साइटेड था झूला झूलने के लिए, और उस टाइम इतना दौड़ भाग कर रहा था। तो झूलना अभी बाकी रहा, उससे पहले उसकी तबीयत ख़राब हो गई। उसको हल्का सा मतलब जैसे लग रहा था कि उसको गस टाइप का, मतलब हल्का सा बेहोशी टाइप का आ गया। उसके बाद फिर ये सब लोग ने झूला झूला, हम लोग ने नहीं झूला। मतलब मैं और मेरा बेटा देखिए यहाँ पे कितना एक्साइटेड है, इतना चिल्ला रहा था मम्मी जल्दी करो मुझे झूला झूलना है। कोई भी सामान खरीदने नहीं दे रहा था। लेकिन जब झूले की तरफ हम लोग बढ़े टिकट लेके, उसके बाद उसकी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई। मुझे झूले से वापस आना पड़ा, और जो झूले का हम लोगों ने पैसे पे किए थे ना, वो भी वापस नहीं मिला। तो देखिए यहाँ पे झूले की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं सब लोग, और मैं सबसे पीछे हूँ, मेरा बेटा मेरे साथ है और बेटी मेरे फ़ोन मतलब वीडियो बना रही है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे वो सीढ़ी से चढ़ा उसकी तबीयत ख़राब होने लगी। और मैंने पूछा कि क्या हुआ तुमको, तो बोला कुछ नहीं, बस वो चढ़ते गए, और जहाँ पे झूले पे बैठा जाता है ना, बस वहीं पे वो बिल्कुल एकदम बेहोश होके एकदम गिर गया। उसके बाद मैं अपने गोद में ले ली उसको, थोड़ा पानी वानी डाला, थोड़ा छींटा उटा मारे उसके चेहरे पे, तो वो थोड़ा होश में आया। ऐसा है ना, गर्मी इतनी ज़्यादा थी, उछल कूद इतना किया था, एक्साइटेड इतना था, तो वही अचानक से उसके ऊपर हावी हो गया। उसके बाद फिर हम लोग जैसे ही पहुँचे उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। जब वो बेहोश हो गया तो मैं उसको नीचे लेकर चली आई। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं उससे पूछ रही हूँ। यहाँ पे बिटिया फ़ोन लेके चली गई तो अपना वीडियोज़ बनाई है, आप देख सकते हैं झूले पे बैठी है और कितना डर रही है। उसके फेस से आपको दिख रहा होगा, तरह तरह की फेस डिजाइन वाले बना रही है वो। तो हम तो नीचे थे, और जो पैसे हम लोग ने टिकट के लिए थे ना, वो भी वापस नहीं हुआ। तो बच्चे को लेके मैं बैठी थी, उसका सर वर धुलाया और उसको पानी के छींटे मारे, तब थोड़ा सा वो सही हुआ। तो मैं गोद में लेके बैठ गई झूले से उतर के। यहाँ पे देखिए कैसे ये लोग झूला झूल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, जिसके नसीब में जो होता है। मेरा बेटा इतना एक्साइटेड था लेकिन वो नहीं झूल पाया, तो मुझे क्या, मुझे तो बच्चों को लेके, बच्चों की खुशी में ही तो लेके जाना था। जब बच्चा ही नहीं खुश है तो हम कैसे झूल सकते हैं। उसके बाद उसको लेके नीचे आए तो देखिए यहाँ पे उसकी तबीयत थोड़ी सी मतलब सही हुई। बस उसको मैं सोची कि अब घर लेके जाना है, तो बोला कि मम्मी मैं कोई झूला नहीं झूल पाया, मुझे एक झूला झुला दो। तो एक छोटा सा झूला था ट्रेन वाला, तो मैंने उस पर बिठा दिया, चलो इसका भी मन रह जाए, कम से कम ये झूल ले तो थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि कोई झूले इसमें झूले नहीं। और बहुत बड़े बड़े, बहुत एक से एक अलग अलग तरीके के झूले लगे हुए थे। यहाँ पे देख सकते हैं इसका फेस बिल्कुल एकदम मुरझा सा गया है। तो यहाँ पे बस एक अकेले ही वो बैठा था, क्योंकि बाद में वो आया था झूलने। मैंने कहा कि तो हम लोग यहाँ से झूला झूला के बच्चों को निकल गए थे। ये था प्लान ना कि घर से मतलब बाहर से ही कुछ खा के चलेंगे, डोसा वगैरह। तो ये अकेले ही झूल रहा है, भैया ने अकेले ही झुलाया इसको, क्योंकि इसका मन रह जाता। फिर हम लोग आ गए एक छोटी सी रेस्टोरेंट पे, जहाँ पे बाहर ही बहुत बढ़िया व्यू था, बढ़िया व्यवस्था था बैठने की, खूब हवा चल रही थी और अच्छी व्यवस्था थी। वहीं पे हम लोग बैठे थे। बेटे का मेरा बिल्कुल कोई मन नहीं था खाने का, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मैं उसको घर लेके आई और उसको नींबू पानी दिया, इलेक्ट्रॉल पाउडर दिया, उसके बाद खिचड़ी बनाई, फालूदा लेकर आए थे, यही सब उसको खिलाया, क्योंकि ये चाउमीन डोसा उसको और नुकसान करता। इसलिए हम लोग कुछ नहीं खाया, बस लास्ट में मैंने थोड़ा सा यही डोसा खाया। तो कैसा लगा ये वीडियो आप बताइएगा ज़रूर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।